बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर अस्करिया लेक्चर्स की जानिब से। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 हम पढ़ रहे हैं। उसके 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया था। मैंने को बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले आना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था कि a b c जो है ये क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने आपको बताया था जब भी किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हो तो पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट ये है, आप देखें ये इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसकी ये शक्ल नहीं है, इसमें फ्रैक्शंस आ रही हैं, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस को ख़त्म करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। और फ्रैक्शन में a की डिनोमिनेटर है 3, अगर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा और इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो नीचे लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। अब मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूं। पहली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ z स्क्वायर रह जाएगा। दूसरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 6z। तीसरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 48। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 ही रहेगा। तो अब आप देखें ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इसमें हेयर a की वैल्यू क्या है 1, ये z स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो a है, z का कोएफिशिएंट b होता है, b की वैल्यू क्या है 6, और जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू क्या है -48। अगर तो साथ प्लस का साइन है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस है तो फिर -7 लिखेंगे। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज फार्मूला लिखें। यहाँ वेरिएबल z है तो हम z लिखेंगे। इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में x था तो x, लेकिन यहाँ वेरिएबल z है तो हम z की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ z ही लिखेंगे फार्मूले में। फार्मूला आगे वही है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और डिवाइड बाय 2a। अब आप इसमें वैल्यू डाल दें, माइनस b की जगह 6 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -48 और इसके ऊपर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस के दरमियान में है कि 48 के साथ माइनस है, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 1s are 4 और 4 को 48 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 192, इसके ऊपर अंडर रूट और डिवाइड बाय 2 1s are 2। अब आगे सिंप्लीफाई करें, z की वैल्यू आ गई -6 प्लस माइनस 36 प्लस 192, 192 में 36 ऐड करें
ये बन जाएगा 6 और 2 8, 9 3 12 और 228 अंडर रूट डिवाइड बाय 2। -6 प्लस माइनस 228 को लिख सकते हैं, ये 4 पे डिवाइड हो जाता है, ये बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 57 अंडर रूट डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, ये -6 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2, ये बन गया 2 अंडर रूट 57 और डिवाइड बाय 2। z इक्वल टू, ऊपर से देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, बाकी -3 प्लस माइनस अंडर रूट 57 और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी z की वैल्यूज आ गई। तो z इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 57, यही आपका आंसर है। अगली इक्वेशन भी सेम इसी तरह से, उसमें भी एक डिनोमिनेटर है 2। अब उसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया 2z², दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ z रह जाएगा। तीसरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, हेयर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 34। अब आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं और आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग quadratic formula, that is z equal to -b plus -b² minus 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a इक्वल टू, यहाँ वैल्यू डालें, -b की वैल्यू है -1, ये बाहर वाला माइनस जो है ये फार्मूले का है, और b की जगह उसकी अपनी वैल्यू भी -1 है, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, b की जगह -1, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 34, इस पे अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 2 माइनस से प्लस हो जाएगा, इधर आ गया 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर भी 1, फिर आगे -4 2s are 8 और 8 को आप फिर 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 34 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, $272 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 2s are 4। तो z की वैल्यू आ गई जनाब 1 प्लस माइनस 1 माइनस 272, ये हो जाएगा -271 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, यही आंसर है। ऐसे रहने दें फिर भी ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू योटा की फॉर्म में 1 प्लस माइनस अंडर रूट 271 और साथ ये माइनस के ऊपर अंडर रूट है, ये माइनस के ऊपर अंडर रूट आ जाए इसको अयोटा कहते हैं, अयोटा फिर अंडर रूट से बाहर आएगा, डिवाइड बाई 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से आंसर ठीक है, जैसे चाहें आप लिख लें। तो ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट देखें, तीसरा पार्ट आसान है,
ऑलरेडी स्टैंड फॉर्म बनी हुई है, आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू 25 है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला z इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a, वैल्यू पुट करें, माइनस बी की जगह -6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 25 और इस पे अंडर रूट और डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह 1। तो z इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 हो गया। 4 1s are 4 इंटू 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 36 माइनस 100 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 1s are 2, ये बन गया 6 प्लस माइनस 36 माइनस 100 करेंगे तो -64 अंडर रूट और डिवाइड बाय 2। अब देखें, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 64 का अंडर रूट अलग, -1 का अंडर रूट अलग और डिवाइड बाय 2। इधर था -64 और ऊपर अंडर रूट, मैंने 64 के ऊपर अंडर रूट अलग कर दिया, -1 के ऊपर अंडर रूट अलग कर दिया। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस माइनस 64 का अंडर रूट तो 8 होता है और अंडर रूट -1 आयोटा होता है, तो 8 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब ऊपर से 2 कॉमन, बाकी बचा 3 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2। ये 2 कॉमन लिया तो 2 3s are 6 और 2 4s are 8, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। तो ये z की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। ये 2 z की वैल्यूज हैं, यही आपका आंसर है और यही आपका सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह से है, वो भी ऑलरेडी स्टैंड फॉर्म बनी हुई है। यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -9, c की वैल्यू 11 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला z इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac ऊपर अंडर रूट डिवाइड बाय 2a, यहाँ वैल्यू डाल दें, माइनस b की जगह -9 प्लस माइनस b का स्क्वायर -9 का स्क्वायर -4ac, a की जगह 1 और c की जगह 11, इस पे अंडर रूट डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1। z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, -9 का स्क्वायर लेंगे 81 हो गया, -11 इंटू 4, ये 44, 4 1s are 4 और 4 11s are 44, ऊपर अंडर रूट डिवाइड बाय 2 1s are 2, ये बन गया 9 प्लस माइनस 81 में से 44 माइनस करें तो बनेगा 7 37, 81 माइनस 44, ये बनेगा 37 और ऊपर अंडर रूट और डिवाइड बाय 2। तो अब ये आगे सिंप्लीफाई तो नहीं होता, तो यही आंसर है 9 प्लस माइनस अंडर रूट 37 और डिवाइड बाय 2। तो यही इसका सोल्यूशन सेट है और यही z की 2 वैल्यूज आ गई। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री चूंकि 2 होती है, तो इसलिए जो अननोन होगा उसकी वैल्यू भी 2 2 निकलेंगी हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आपने देखा जिसको भी आपने सॉल्व किया, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से z की 2 वैल्यूज निकल आई। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अगले लेक्चर में
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अल्लाह हाफिज़।